नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जनता क्या चमत्कार कर देती है, ये राजनीति के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। जनता दिखा देती है, जनता बोलती नहीं है। नेता बोलते हैं, उनके प्रवक्ता बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, पत्रकार बोलते हैं। जनता बोलती नहीं। जनता जो करती है वो हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, वो समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जनता जो कृति करती है, जो काम करती है, उससे ही बोलती है। जिसको बॉडी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। एक इंसान बॉडी लैंग्वेज की जो क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन ऐसी है कि आदमी अगर बोलता है तो उसकी ज़बान से जो आवाज़, मुंह से जो आवाज़ निकलती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10% हम समझ सकते हैं शब्द, लेकिन उससे भी ज़्यादा 90% उसकी पूरी शरीर जो है, उसकी जो बॉडी है वो बोलती है। अगर हम बॉडी के साथ शब्द समझने की कोशिश करें तो शब्द कितने झूठे हैं, शब्द कितने सच्चे हैं, वो हम समझ सकते हैं। और इसलिए जनमानस क्या है, ये हमें बड़े बड़े पत्रकार, एनालिस्ट समझाने की कोशिश करते हैं और बार बार फंस जाते हैं। इसका कारण वो अपने मन की बात जनता के मन की बात है करके बता देते हैं, लेकिन जनता कुछ अलग कहती है। इसलिए जनता की बॉडी लैंग्वेज, जनता यानी पूरा समाज जो होता है, वो अपने कृति से कुछ बोलता रहता है। वो कृति हमको पढ़ना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। और वही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजा है, उसमें जनता ने बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी जो पिछले 2 महीने से बीजेपी हारेगी, मोदी हारेंगे, और 3 चुनाव, ये 4 चुनाव विधानसभा के सेमीफाइनल है, और उसके बाद फाइनल में भी इसका परिणाम मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे। वह पलट गए। क्यों पलट गए? क्योंकि इनको लगता था कि इन 3 चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और उसके परिणामवश 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी मोदी जी हारेंगे। लेकिन ये गलत साबित हुए, क्योंकि जनता ने एग्जिट पोल भी गलत साबित किया, ओपिनियन पोल गलत साबित किए, और सब लोगों का एनालिसिस गलत साबित किया। यहाँ तक कि सबके ओपिनियन पोल, सबके एग्जिट पोल, अब बीजेपी के नेता भी उसमें फंस गए थे कि भाई छत्तीसगढ़ तो हम गंवा रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जनता का जो मत था वो बीजेपी की लीडरशिप भी नहीं भाप पाई थी। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ऐसी सच्चाई सामने आती है तो झूठे लोग बहुत डर जाते हैं। जो पुराने जाने माने पत्रकार है और चैनल से निकाले गए या भाग गए, उन्होंने अब यूट्यूब पर यानी सोशल मीडिया पर अपनी ज़मीन ढूंढने की कोशिश शुरू की है। बड़े नाम वाले हैं तो उनके पास सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो गए, और जिनको मोदी को गाली ही सुननी है, ऐसे सब्सक्राइबर उनको मिल गए, और कांग्रेस भी उनको मदद कर रही है, तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि 3 राज्यों के चुनाव में जो नतीजे सामने आए, इससे ये सब मोदी का द्वेष करने वाले, मोदी से नफरत करने वाले इतने डर गए कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि बोले तो क्या बोले। गंगा उल्टी बहेगी, ऐसे पुण्य प्रसून वाजपेयी वगैरह बोल रहे थे, रवीश कुमार वगैरह, और गंगा सच में उल्टी बह गई, क्योंकि इनकी गंगा और तुम्हारी हमारी गंगा अलग अलग है। हमारी गंगा है उसी जगह बह रही है, इनकी गंगा उल्टी बह गई, क्योंकि ये जो गंगा बोल रहे थे वो आइडिया ऑफ गंगा था। जैसे इनका इंडिया है ही नहीं, इनका आइडिया ऑफ इंडिया है, जाने दो। अब इसके बाद की बात है, ये बार बार पिछले 6 महीने से हमको धमका रहे थे, इशारा दे रहे थे, देखो आप सब अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो गई, 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई, 26 पार्टियों की इंडिया अलायंस बनी है, और ये इंडिया अलायंस, इसका सामना करना भी मोदी के लिए मुश्किल है। मोदी शाह की नींद उड़ गई, क्या कई इनके हेडिंग होते थे, और चुनाव के नतीजे आ गए, और जो मुझे चाहिए था वो हो गया। आपको
मेरे प्रतिपक्ष में कुछ महीने पहले किया हुआ एक वीडियो आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। मैंने उसमें लिखा था मोदी जी हर दिन हारेंगे। सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, मीडिया में मोदी जी हर दिन चुनाव हारेंगे। जब तक मतगणना होती नहीं तब तक मोदी जी हारेंगे। सिर्फ मतगणना के दिन मोदी और बीजेपी जीतेगी और बिल्कुल वही हो गया। लेकिन इसका परिणाम अगर हम देखना चाहिए तो आज जो फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, वो एनालिस्ट भी सच्चाई सामने है, देख नहीं रही, ना देखना चाहती है। सच्चाई क्या है दोस्तों? चुनाव के नतीजे आए और कम से कम 2 राज्यों में कांग्रेस जोर शोर से जीत रही थी, वो 2 राज्य भी गए और 3 के 3 राज्य नॉर्थ के बीजेपी के पलड़े में चले गए और बचा एक जो कांग्रेस को नए से मिल गया, वहाँ तो बीजेपी हारी नहीं। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव दरवाजे पर खड़ा है और उसमें क्या करेंगे ये तय करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 3 महीने पहले 1 सितंबर को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये सब 26 दलों के नेता मुंबई में बैठे थे। उसके पहले बंगलोर और पटना में बैठे थे और मोदी जी या बीजेपी को कैसे हराना है इसका बड़ा प्लानिंग कर रहे थे। ये सब नेता अब इतने बौखला गए हैं कि इनको पता नहीं चल रहा है कि करे तो क्या करे, अगले लोकसभा चुनाव में क्या करे। इसके लिए अब हमें फिर से इकट्ठा बैठना ज़रूरी है। ये 3 महीने के बाद इनको फिर से पता चला है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर चला गया, 3 महीने हो गए। जो 1 सितंबर को तय किया था भोपाल में बैठेंगे, तो कमलनाथ ने इनका सब उजाड़ कर दिया कि भाई नहीं, यहाँ तो मीटिंग नहीं होगी। और उसके बाद ना तो इंडिया की चर्चा हुई, इंडिया अलायंस की चर्चा हुई, ना तो लोकसभा का चुनाव उसकी चर्चा हुई, और सब लग गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव में। अब देखिए मज़ा क्या हो गया। अब ये मज़ा हो गया कि कर्नाटक जीतने के बाद जो नशा, मस्ती कांग्रेस के सर पर सवार हो गई थी और कांग्रेस के साथ साथ उनके दोस्त मित्र दलों पर सवार हो गई थी, वो सब नशा उतर गई है। क्योंकि कांग्रेस के पास 2 राज्य थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो भी निकल गए। और जो हमसे छीना करके रो रहे थे, वो मध्य प्रदेश भी थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी ने जीत लिया। तो इंडिया के जो इंडिया अलायंस है उस पर इसका क्या परिणाम होने वाला है ये बात समझना ज़रूरी है। और उसका परिणाम आज आ ही गया है, सिर्फ दो दिन के बाद। 3 दिसंबर को दोपहर के आसपास नतीजे साफ हो गए थे, फाइनल होने थे लेकिन साफ हो गए थे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी हार रही है, 3 राज्यों में हार रही है, यानी कि इंडिया अलायंस हार रही है। तो इनकी हवा निकल गई थी और 2 दिन के बाद इनकी और हवा निकल गई। इसका कारण ये है कि जब हार हो गई तो 3 दिसंबर के शाम को रात होने तक कांग्रेस के जो क्या बोलते हैं उसको कठपुतली अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने घोषित किया कि इस नतीजों का अभ्यास करने के लिए और लोकसभा की रणनीति तय करने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी। सब नेता, 26 पार्टियों के नेता दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बैठकर बातें करेंगे, तय करेंगे लोकसभा कैसे जीतेंगे। लेकिन उसके बाद 40 घंटे भी नहीं हुए, 36 घंटे भी नहीं हुए, उसमें ये मीटिंग पोस्टपोन की गई। दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर को जब एक खबर आ गई तो किसी पत्रकार ने कैमरा लेकर ममता दीदी से कोलकाता में पूछा कि भाई 6 दिसंबर को मीटिंग हो रही है, आप वहाँ जा रही है, इस नतीजे के बाद इंडिया का भविष्य क्या है। तो ममता जी ने बताया कि ये मीटिंग है, इसकी जानकारी ही मेरे पास नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जब 26 अलग अलग दल एक मीटिंग करना चाहते हैं, इसकी घोषणा भी हो जाती है और उसमें जो बड़े दल है
ममता की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है। ये कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं है। अपने राज्य में इन्होंने कभी कभी बड़े बड़े चुनाव जीते हैं, हारे भी हो गए लेकिन जीते भी है। अगर उनको साथ लेकर कांग्रेस को चलना है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे गुलाम नहीं है। ये गुलाम भी नहीं है, नबी भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है। ये इतने लाचार नहीं है, इनका खुद का दल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के मर्जी पर ये दल जीते नहीं है, उनके अपनी कोई अस्तित्व है। तो इनके साथ कुछ मशवरा करके ही मीटिंग की तारीख जाहिर करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को उसकी ज़रूरत नहीं लगती। याद है एक बार राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे का जो मराठी एक यूट्यूब चैनल है मुंबई तक, उसको शरद पवार ने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने आज के कांग्रेस की जो हालत है या राहुल गांधी की हालत है वो बता दी थी कि जो पुराने ज़माने में ज़मींदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, 10-10, 12-12 गांव के वो राजा ही हुआ करते थे, उनकी बड़ी हवेली होती थी और 10-12 गांव के ज़मींदार होने के रुबाब में वो जीते थे। आज वो तो ज़माना चला गया है, लेकिन फिर भी रोज़ सुबह उठकर या अपने छज्जे पर जाकर वो बोलते इस पहाड़ से उस पहाड़ से उस नदी तक उस नाले तक जितना एरिया फैला हुआ है वो हमारा है। वास्तव में वो ज़मीन इनकी नहीं रही है। जो वहाँ मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उनको दे दी गई है। इनके पास खाने के लाले पड़े हैं। जो इनकी हवेली है वो हवेली भी उसकी अगर मरम्मत करनी है तो उसके तक पैसे नहीं है। वो राजा जैसे हवेली में रहता है, क्योंकि हवेली अभी भी उनके पास है, लेकिन हवेली में कहाँ प्लास्टर निकला है, कहीं ईंट निकल कर बाहर आई है, तो उसकी मरम्मत करने के पैसे नहीं है। लेकिन रुबाब देखो तो पुराने ज़माने के जागीरदार जैसा है। वही हालत में, वही मानसिकता में आज की कांग्रेस जी रही है। ये भूल गए कि पिछले 10 साल से बीजेपी ने अपने बहुमत से सरकार बनाई है और हम तो अपोजिशन लीडर की मान्यता मिले इतने भी एमपी लोकसभा में चुनकर आने के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा है और इसलिए जो मित्र बनकर भी साथ आते हैं उनको भी ये गुलाम समझते हैं कि हमारे जी में आए तब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे जी में आए तब आपको प्रदेशाध्यक्ष बनाएंगे, हमारे दिल में आए तो आपको निकाल देंगे, आपको पार्टी से निकाल देंगे। ये जो मस्ती नेहरू खानदान की है, गांधी खानदान के, गांधी फैमिली के, वो निकल नहीं रही। और इसी कारण से लेकिन क्या करें, जो 26 पार्टियों का इंडिया अलायंस बना है उसमें सबसे बड़ी पार्टी, छोटों में सबसे बड़ी पार्टी अगर कौन है तो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस को छोड़कर नेशनल लेवल पर कोई अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। इसलिए कांग्रेस के साथ ये सब बिगर बीजेपी पार्टियों को अलायंस बनाना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने राज्य में ये पार्टियां लाचार है। लेकिन जबकि ये हमारे साथ आते हैं, हमारी ही सुनते हैं, हमारी ही फैमिली की सुनते हैं। अब फैमिली का मतलब क्या, इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसमें चेयरमैन करके कौन बैठेगी, सोनिया गांधी, उनके बाजू में कौन बैठेंगे, राहुल गांधी, दूसरी बगल में कौन बैठेगी, प्रियंका गांधी। यानी 26 दल आते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए 3 ही इंसान इम्पोर्टेंट है। वो एक फैमिली है और वो तो राजा जैसा बर्ताव करते। इसलिए पिछले 3 चुनाव और दलों से हमको सीट शेयरिंग नहीं करनी है, इसलिए इन्होंने इंडिया को भुला दिया था, इंडिया अलायंस को। और चुनाव हारने के बाद अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी फैमिली को याद आया कि अरे लोकसभा लड़ना है तो हम अकेले कहाँ हैं, हमारे साथ और 25 दल है, तो चलो सबकी मीटिंग ले लेते। तो इन्होंने मीटिंग बुला ली। लेकिन आपके पास इस तारीख के लिए टाइम है क्या, आप दिल्ली आ सकते हो क्या, ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी। ये तो लाचार है। नीतीश कुमार हो, ममता हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये सब लाचार है।
या हम उनको नाम पुकारेंगे, ये दौड़ते दौड़ते चले आएंगे। ये जो मस्ती है गांधी फैमिली के दिमाग में, उसी कारण उनसे मशवरा करे बिना मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख की मीटिंग तय कर दी। और मैं बोल रहा हूँ तो आज 5 तारीख है, और 5 तारीख यानी 36 घंटे में ये हालत हो गई कि वो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी है। और सिर्फ पोस्टपोन नहीं करी है, तय ये हुआ है कि अगले 2 हफ्ते में किसी दिन ये मीटिंग हो सकती है। यानी किस दिन करेंगे ये भी तय नहीं हुआ है। इसका मामला, इसका अर्थ सीधा है, ये है कि सब पार्टियों ने इनको बता दिया है कि भाई आपकी मनमर्जी से इंडिया अलायंस नहीं चलेगी, और आपको चलाना है तो आप ही चलाओ। अखिलेश ने बोला कि हम नहीं आ सकते, ममता बोली मुझे तो जानकारी नहीं है, नीतीश बीमार है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जाएंगे क्योंकि वो लाचार है, उनके पास अपनी पार्टी अपने राज्य में बची नहीं है। तो हालत ये है कि हमें यह समझना ज़रूरी है कि अचानक ये क्या हुआ। पटना, बंगलोर से मुंबई तक जो 26 पार्टियां जोर शोर से इंडिया अलायंस मोदी को हराएगी ये बातें करती थी, इसकी हवा अचानक इन नतीजे ने क्यों निकल गई। और उस इंडिया अलायंस की 3 मीटिंगों ने जो गांधी फैमिली का गुब्बारा फूगा था, उसमें हवा भर गई थी, वो हवा इन 3 राज्यों के नतीजे ने निकाली। लेकिन कांग्रेस की हवा या राहुल गांधी का जो गुब्बारा था, वो फूटने के बाद बाकी जो दोस्त दल है, मित्र दल है, उनका गुस्सा उन पर टूट पड़ा है कि आप मनमर्जी कुछ भी करो तो हम आपका साथ नहीं देंगे। बिल्कुल सीधी बात मैं बोलूं तो ममता से लेकर बाकी सब मित्र दलों ने एक साफ बात कांग्रेस को समझा दी है कि हमको राहुल नहीं चाहिए। जिस बात की चर्चा पिछले 2 दिनों से चुनाव के विश्लेषण में बिल्कुल उभरी नहीं कि भाई बीमारी क्या है, ये चुनाव राहुल गांधी ने कांग्रेस को हरा दिए। अपनी तरीके से गहलोत काम कर रहे थे, भूपेश बघेल काम कर रहे थे, अपने तरीके से वो काम करते तो शायद जीत भी जाते। लेकिन राहुल जहाँ जहाँ जाते हैं पनौती लेकर ही जाते हैं, और मोदी को पनौती बोलते हैं, लेकिन खुद की पार्टी के लिए पनौती बने हुए हैं। और राहुल ने ही हरा दिया है, तो राहुल की छाया भी हम पर पड़ती है, तो हमारा हारना तय है। जो मित्र दल इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने इकट्ठा किए, ये आज इनके मीटिंग को आने के लिए राज़ी नहीं है। इसलिए चुनाव को बचे हैं 4 महीने, फिर भी ये मीटिंग को आने को राज़ी नहीं है। हाँ, कारण अलग अलग बताएंगे कि हमको जानकारी नहीं है, हमको समय नहीं है, बहुत सारे कारण देंगे। लेकिन एक बात मित्र दलों ने साफ बता दिए कि राहुल आपके लिए पनौती है, उसको संभाल के रखो, हमें राहुल जैसी पनौती नहीं चाहिए। राहुल की छाया से भी कांग्रेस के मित्र दल भागने लगे हैं, और इसीलिए इमीडिएटली 3 दिन के बाद अंदर जो मीटिंग तय कर दी गई थी इंडिया अलायंस की, वो पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि इनके ही मित्र दल राहुल की छाया से भी भागने लगे। शायद हम पर राहुल की छाव पड़ेगी तो उससे हमारा नुकसान होगा, भैया इससे हमको बचाओ। हम कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी है तो हमें कांग्रेस से मतलब नहीं। यही इन सब मित्र दलों ने सूचित किया है, और इसी कारण से ये जो 6 दिसंबर को दिल्ली में खड़गे के घर में होने वाली मीटिंग थी, वो पोस्टपोन करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी है। बात साफ है दोस्तों। अगर अगले चुनाव में राहुल का नाम ही मोदी की स्पर्धा में रहेगा, रेस में रहेगा, तो आज ही मोदी जीत गए हैं और राहुल के साथ हम रहेंगे, तो हम भी अपनी राज्य में जो कुछ हमारी ताकत है वो भी काम नहीं आएगी। इसके अच्छा है कि हम इंडिया अलायंस से दूर रहे,
अपनी बलबूते पर जितना कुछ लड़ना है लड़ेंगे और जितना कुछ पाना है पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ यानी कि राहुल के साथ हमें रहना नहीं। हमको राहुल की छाया से भी डर लगता है। यही मीटिंग पोस्टपोन होने का एकमेव कारण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।